अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, और ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले ये ज़रा एक्टिविटी काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि जैसे ही बहरिया एन्क्लेव के गेट से निकलो तो ये जितना भी एरिया था यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो डंप हुई है, काफ़ी मशीनरी जो है यहाँ पर लगी हुई है। और ये आजकल जो है ये मशीनरी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ और जो आ रही है, और ये मशीनरी मोस्टली वो मशीनरी होती है जो कि मारगला एन्क्लेव इस्लामाबाद की साइड से अक्सर मिट्टी लेकर आ रही होती है और यहाँ पर डंप कर रही होती है। क्या ये मिट्टी डंप हो रही है या यहाँ पर कुछ और प्लान हो रहा है? बहुत सारी बातें आपसे करनी है, इस वीडियो में जुड़े रहें तो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस वाली एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा एरिया जो है पड़ा हुआ था और DHA का जो है एक मैप जो सेकंड बैलेट के टाइम पर आया भी था, उसके अंदर ये वाला एरिया भी जो है वो मैप के अंदर एक एक्सटेंशन वाला एरिया था। तो और यहाँ पर अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मशीनरी थोड़ी सी एक्टिव हुई है। एक ट्रक खड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी डंप हो रही है अभी तक। लेट्स सी आगे क्या होता है। दूसरा जी अपडेट ये देनी है कि आपको मारगला ऑर्चिड, जहाँ पर DHA जो है वो अपने कमर्शियल जो है वो बैलेट करता रहता है, तो वो कमर्शियल की जो बैलेटिंग की जो एप्लीकेशन डेट थी वो लास्ट 7 अगस्त थी। और 7 अगस्त के बाद जी बैलेटिंग का वेट था कि जी बैलेटिंग कब अनाउंस होगी। तो जी 12 अगस्त को जो है वो कमर्शियल DHA मारगला ऑर्चिड के जो कमर्शियल हैं उनकी बैलेटिंग अनाउंस हो रही है, उनकी बैलेटिंग होने जा रही है। और उसके अंदर जो है पता लगेगा कौन खुश नसीब है जिसका प्लॉट निकला है। तो हमने यही देखा था कि मारगला ऑर्चिड की जैसे ही बैलेटिंग होगी तो फिर नेक्स्ट बैलेटिंग का जो नंबर है वो मारगला एन्क्लेव इस्लामाबाद का है। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि इसकी जो है वो बैलेटिंग आने जा रही है। सो जी मारगला एन्क्लेव इस्लामाबाद की बैलेटिंग से पहले ये साइड के ऊपर जो है एक काम की जो है वो एक्टिविटी तेज हो जाना और ज़्यादा मिट्टी जो है वहाँ पर डंप होने लग जाए, तो हो सकता है कि नई बैलेटिंग के अंदर ये वाला भी एरिया आ जाए। ये इस एरिया के अंदर भी प्लॉट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। जो थर्ड बैलेट हमारा होने जा रहा है मारगला एन्क्लेव इस्लामाबाद का, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब बिल्कुल हम होप सो हैं कि वेरी सून जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो उस बैलेटिंग के अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल की जो है वो भी चांसेस हैं कि वो भी आएंगे। और ये सारी बातें जो है अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आएगी तब तक हम जो है वो आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकेंगे। लेकिन जो हालात वाक़ियात हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी असेसमेंट जो है वो आपको दे रहे हैं। तो इस असेसमेंट को देखते हुए आपने जो है वो उसको असेसमेंट ही समझना है, इसको सीरियसली समझ लेना, क्योंकि भाई DHA की तरफ से अभी तक थर्ड बैलेट का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी मार्केट जो सेंटीमेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि अब जो है वो थर्ड बैलेट जो है वो होने जा रहा है। तो थर्ड बैलेट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपके सामने होंगी उस टाइम, और मार्केट साइड के ऊपर क्या एक्टिविटी हो रही है, तो इससे हम थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि ये मे बी ये वाला एरिया भी जो है वो थर्ड बैलेट के अंदर आ जाए। तो चलते हैं साइड के ऊपर जाकर प्रॉपर आज सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते हैं साइड पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, मैंने इस थर्ड बैलेट के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है, ज़्यादा बंदे नहीं, मैक्सिमम हम इसके अंदर बंदे मैनेज कर सकेंगे, कोई 25-30 बंदा हो जाए, 30 बंदों की हमारी लिमिट है, उनको हम मैनेज कर सकेंगे। इनिशिएटिव ये है कि यार लास्ट टाइम मैंने देखा था कि काफ़ी सारे मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने जो है वो बैलेट में अप्लाई किया था, लेकिन उनका जो है वो बैलेट में प्लॉट निकले भी। बहुत सारे भाई ऐसे थे जिसके 10 प्लॉट थे बैलेट के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैलेट से पहले या पेमेंट की सबमिशन से पहले वो प्लॉट सेल करना चाहता था, तो उसका एक प्लॉट भी जो है वो सेल नहीं हो सका। बड़ा मुश्किल था सेल करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि भाई पेमेंट जब किसी और के ब्याह के ऊपर जमा करानी होती है तो जो परचेजर है पर्ची बड़ा सोच समझ के खरीदता है कि यार मैं जिससे खरीद रहा हूँ ये बंदा मेरे आंखों के सामने है, तो रिलायबिलिटी, इस वजह से बड़े लोगों के इश्यूज होते हैं।
वजह से काफ़ी सारी पर्चियाँ जो है वो ज़ाया भी हो जाती हैं। तो ओनली 30% 30 स्लॉट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम अगर कोई भाई जो है वो पर्चियाँ डालना चाह रहा हो, मिनिमम भाई 1 लाख रुपए की पर्ची की लिमिट है। 1 लाख रुपए की आप एटलीस्ट डालना चाह रहे हो और इसी कमर्शियल पर्सपेक्टिव से डालना चाह रहे हो कि प्लॉट निकलेंगे तो प्लॉट बेच रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मिनिमम अगर आप पर्चियाँ डालना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ कोलैब कर सकते हैं। हमारा बड़ा सिंपल सा वो सिस्टम है कि भाई पर्चियाँ सारी आप की जो है वो हम आपके बिहाफ के ऊपर अपने नाम से अप्लाई करेंगे और उनके नंबर जो हैं वो आपसे शेयर कर देंगे, और जब प्लॉट निकल आते हैं तो हम आपके प्लॉट को अपना प्लॉट के तौर के ऊपर जो है वो मार्केट में सेल करेंगे, और जिस रेट के ऊपर भी सेल होता है उसके अंदर आपका और हमारा 30-70% का रेशो होगा। यानी कि 30% जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से हमारा होगा और 70% जो है वो प्रॉफिट रेवेन्यू में आपका होगा। तो ये जी सूरत हाल होगी। ये मेरा एक इनिशिएटिव है और ओनली फॉर द 30 पीपल जो इंटरेस्टेड हो पर्चियाँ डालने में, आप एप्लीकेशन डालने में, तो वो राब्ते में आ जाए। इंशाल्लाह हम एक पूल बना लेते हैं और उसके अंदर आपको जो है वो ऑन बोर्ड कर लेते हैं। तो फर्दर पे साइड के ऊपर अभी हम जा रहे हैं। ये आपका मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की आज मैं देख रहा हूँ एक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, काम काफ़ी तेज़ से चल रहा है। ये हमारा वहाँ से आते हुए 3rd राउंड अबाउट है और यहाँ से आते हुए हमारा भी ये 1st राउंड अबाउट है। तो इस राउंड अबाउट से हम जा रहे हैं। सामने हमारे मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का लेक डिस्ट्रिक्ट सेक्टर है और हमारे राइट साइड के ऊपर हमारा सेक्टर ME2 और ME3 कनाल के प्लॉट्स हैं। अच्छा, इस बार जो एप्लीकेशन हम डालेंगे मिनिमम लाख रुपए की जो मैंने लिमिट रखी है उसके अंदर हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमने किन प्लॉट्स के अंदर जाना है, डेटा को देखते हुए और किस तरीके से अप्लाई करना है, और कल किसकी जो है वो सेल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी हमारी अपनी जो टीम है हमने सारी एक रिसर्च करके उन प्लॉट्स के ऊपर जो है वो हम एप्लीकेशन डालेंगे, ताकि जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो प्लॉट निकलने की और इजीली लिक्विडेट भी हो सके। तो ये सारी इंशाल्लाह जो भाई भी हमारे साथ कोलैब करना चाहेगा फॉर द कमर्शियल पर्सपेक्टिव के उसने प्लॉट उसका निकलना है तो उसने डाउन पेमेंट नहीं, उससे पहले बेचना है, तो ये सब इंशाल्लाह हम उनको समझा देंगे। ये जी ME2 और कोशिश करते हैं आज आपके लिए चलते हैं हमारा मेन मार्गला एनक्लेव एवेन्यू जो हमारा पार्क रोड के ऊपर अंडरपास बन रहा है उसकी जाके सूरत हाल देखें। ये हमारा रिंग रोड के ऊपर काम हो रहा है, तो वहां चलते हैं, वो आपको जाकर दिखाते हैं। काफी तेजी से काम चल रहा है और 14 अगस्त को इंशाअल्लाह अजीज आपका जो है ये हमारा अंडरपास जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, और अंडरपास के ऑपरेशनल होते साथ ही आपको जो है वो मार्गला एनक्लेव की जो है वो नई बैलेटिंग की अपडेट जो है वो इंशाअल्लाह अजीज देखने को मिलेगी। ये सारी वो बातें हैं जो डेटा की बेसिस के ऊपर मैंने की थी, और अभी कुछ ना कुछ हालात वाक़यात जो है वो आपको सच होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी हम आपको इसी तरीके से जो है वो गाइडेंस देते रहेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये जी रिटेनिंग वॉल प्रॉपर बन रही है, यहाँ पर रिहाड़ा अपग्रेडेड विलेज जो है वो बन चुका है। तो आए चलते हैं, हम सीधा साइड के ऊपर पहुँचते हैं, मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जायज़ा लेते हैं और लेट्स गो। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, तो अब हम पहुंच चुके हैं आपके पार्क लिंक रोड के ऊपर जो हमारा अंडरपास बना है मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के लिए, उसकी साइड के ऊपर जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये वाली जो आपका पार्क लिंक रोड था ये तो काफ़ी हद तक जो है वो पहले भी कंप्लीशन के आखिरी मराहल में ही था, और अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल एंड के ऊपर बात लगी हुई है, क्योंकि 14 अगस्त को जो है इसका इनॉग्रेशन करना है। तो ये अगर आप देखें थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम ये थोड़ी बहुत जो है मशीनरी लगी हुई है। ये आपको जी
रोड बराबर कर रहे हैं। ये आप देखते चले यहाँ से, ये डंपर लगे हुए हैं, रोलर डंपर लगे हुए हैं। ये जी आपकी चीज़ें बराबर कर रहे हैं, नीचे मशीनें लगी है। तो बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी जो है वो साफ़ सुथराई हो चुकी है। अब ऊपर जो है वो काम चल रहा है। तो ये हम डाइवर्जन लेते हैं और इस डाइवर्जन से जो है वो ऊपर की सूरत हाल जाके देखते हैं क्या हो रहा है, साइड के ऊपर क्या मामलात हैं, और वहाँ से फिर आपको अपडेट करते हैं। ये हमारी वो डाइवर्जन है। जब आप मार्गला एनक्लेव से आ रहे होंगे और आपने जाना होगा लथरार रोड, तो वहां से आते हुए आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर मुड़ना है। तो आप जो है सीधा रोड लेके लथरार रोड चले जाएंगे। और बाकी जो रावल पास से आ रही होंगी गाड़ियां, तो वो अंडर पास को लेकर सीधा लथरार रोड की तरफ जा सकते हैं। ये जी काफी क्लीन हो गया माशाल्लाह से। गल बस एंड तक बात पहुंची हुई है, बात खत्म हुई हुई है माशाल्लाह से। ये रास्ता काफी हद तक जो है कंप्लीट हो चुका है और 14 अगस्त को रेडी स्टडी गो हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। उसके बाद जी फिर इन पर प्रेशर आएगा जी इस रोड को जो है वो कंप्लीट करें एज सून एज पॉसिबल। तो इंशाल्लाह लजीज फिर हम अपना जो हमारा मेन जो रोड था मार्गला एनक्लेव एवेन्यू, उसके ऊपर जो है वो काम हम पहले भी तेजी से देख रहे थे और अभी जो है फिर वो और तेजी से देखेंगे, क्योंकि इसकी भी जो है वो कंप्लीशन बड़ी जरूरी है। ये हमारा यहाँ पर ऊपर जो है एक राउंड अबाउट बनेगा, जो गाड़ियां वहां से आ रही होंगी वो इस तरफ आ जाएंगी, और ये यहाँ से जिन्होंने उस तरफ जाना होगा वो यहाँ से इस राउंड अबाउट से निकल जाया करेंगे। बाकी आए ये इस तरफ से हम चलते हैं, मार्गला इनक्लेव का जायजा लेते हैं। गाड़ी हमें जहाँ तक अलाउ करती है वहां तक चलते हैं, जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये जी आप अब चल रहे हैं मार्गला इनक्लेव एवेन्यू के ऊपर। ये हमारा जो पुल आ रहा है ये वो पुल है जो हमारा NIH से पहले एक रास्ता होता था, तो उसके लिए प्रॉपर इन्होंने पुल बना दिया है और नीचे से आपका प्रॉपर मार्गला इनक्लेव एवेन्यू जो है ये गुजरा करेगा। रोड भी माशाल्लाह से आखिरी मराहिल में। ये वो रोड है भाई, इसकी कंप्लीशन के बाद कहा जाता है कि प्राइजेस के अंदर जो है वो मैसिव हमें बूम जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी प्राइजेस एक पुश जो है वो लेंगी और इस खूबसूरत रोड से आपको खूबसूरत जो है वो सराउंडिंग के व्यूज आप देखें कितने प्यारे आपको देखने को मिलते हैं। बस ये रोड बीच से फिर ये आपका पुल ऑपरेशनल हो जाता है, तो फिर हमारी जो ये वाली डाइवर्जन है, बल्कि ये डाइवर्जन तो खत्म हो जाएगी जब हमारा अंडरपास ऑपरेशनल हो जाएगा, फिर ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। NIH वाली ट्रैफिक यहाँ से जा रही होगी और बीच में काफ़ी सारी पुलियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। और बस ये इंशाल्लाह लजीज आपका जो रोड है ये भी आप 3-4 महीनों की मैक्सिमम जो है वो काम करें, फिर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ सर आपको बेहतरीन जो हमारा अभी इस टाइम जो मुझे टाइम लग जाता है 10 मिनट तक लग जाते हैं, ये हार्डली मुझे मार्गला एनक्लेव की साइड तक पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे और मैं मार्गला एनक्लेव की साइड पर हुआ करूंगा। सो जी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर 5 मरला 10 मरला कनाल का प्लॉट चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।